पीएम नरेंद्र मोदी 25 मई को धनबाद दौरे पर आ रहे हैं। सिंदरी में हर्ल खाद कारखाना की आधारशिला रखने के साथ ही आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। लेकिन पीएम के कार्यक्रम के नाम पर भारी गड़बड़झाला सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों की लूट, विभाग ने क्यों दी ठेकेदार को ये छूट? कैमरे में कैद हुई सारी करतूत। ये धनबाद का सर्किट हाउस, जब भी किसी वीवीआईपी का आगमन होता है तो सर्किट हाउस को खास तौर से तैयार किया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि 2 सप्ताह पहले से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन उसकी निविदा 11 मई की तारीख में जारी की गई। मतलब काम पहले टेंडर बाद में। आनन फानन में भवन निर्माण विभाग ने महज 70 लाख के काम को बिना टेंडर निकाले ही अपने चहेते ठेकेदार को 2 करोड़ 80 लाख में सौंप दिया है। न्यूज 18 की टीम ने जब इस मामले में पड़ताल की तो ठेकेदार कैमरा देखकर भागने लगा, यानी मामला गड़बड़ है। प्रदीप ठेकेदार है सर, प्रदीप सिंह। कितना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग ऐसे तो काम चल रहा है सर, 2 हफ्ता हो चुका है। हम लोग कल परसों से आए हैं काम करने के लिए। रिया कंपनी किसका है? कुछ नहीं मालूम भैया, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तो ठेकेदार तो आप है ना? नहीं भैया, हम अपने बस लेबर मेरा है। हाँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत? बता दिए। 25 मई को पीएम धनबाद आ रहे हैं, जिसे लेकर सर्किट हाउस के पुराने और नए भवन में जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। टेंडर के मुताबिक 14 मई तक विपत्र की अंतिम तिथि और 15 मई को निविदा खोलने की तिथि जारी की गई, जबकि 15 दिनों के भीतर काम पूरा करने की समय सीमा निर्धारित। इस बाबत जब भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि टेंडर बाद में होगा। तो छोटा मोटा कुछ काम होगा, जो रेक्टिफिकेशन कुछ कर रहा होगा, तो हमको नहीं मालूम। फिलहाल जिले के उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन काम बंद नहीं हुआ है, यानी सब गोलमाल। कि जब मामला सामने आया है तो अब जाकर अखबार में टेंडर निकालने की बात कही जा रही है। आखिर पीएम के कार्यक्रम के नाम पर ये करोड़ों की लूट नहीं है तो क्या है? कैमरामैन सहलमात के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 18 धनबाद। बिहार को शर्मसार करने वाला एक और वायरल वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो ने पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की एक और शर्मनाक तस्वीर। चल भाग, निकल जाओ, निकल 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 जाओ। बिहार को शर्मसार करने वाला एक और वीडियो। अरे मोल दे, चल चल चल। हैवानों ने एक युवती से किया गैंग रेप। लड़की गिड़गिड़ाती रही, दरिंदे दरिंदगी करते रहे। लड़की की असमत लुटती रही, दरिंदे वीडियो बनाते रहे। अरे मोल दे, चल चल। दरिंदों ने नहीं सुनी बेबस लड़की की गुहार। चल भाग, निकल जाओ, निकल 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 जाओ। 4 दरिंदों ने इज्जत को किया तार तार। तेजी से तरक्की करते बिहार की ये वो खौफनाक तस्वीर है जो पूरे प्रदेश का सिर शर्म से नीचे कर देगी। ये वो तस्वीर है जो किसी भी इंसान के अंदर खौफ भर देगी। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में बेटियां महफूज नहीं है। ये उस बिहार की तस्वीर है जहां सरकारी साइकिल पर सवार होकर बेटियां जब स्कूल के लिए निकलती थी तो हर आम और खास का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था और लगने लगता था कि अब हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन इस तस्वीर ने बिहार को कलंकित कर दिया, गर्व से उन्नत सिर को शर्म से झुका दिया।
हैवानों ने बिहार की एक बेटी से दरिंदगी की। युवती चीखती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी करुण पुकार किसी ने नहीं सुनी। जिन दरिंदों ने उसकी चीख सुनी, उसने भी चुप करा दिया। लड़के की इज्जत लुटती रही और दरिंदे वीडियो बनाते रहे। इन्हीं दरिंदों में से किसी एक ने इस कलंक कथा को दुनिया के सामने ला दिया। शर्म के शागिर्दों की दास्तान इतनी घिनौनी है कि हम इसे आपको पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते। इन हैवानों ने बता दिया कि इनके सामने शासन, प्रशासन और व्यवस्था कितनी बेबस है। इस मामले को पुलिस मुख्यालय ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और जो हमारे सीआईडी है उन्होंने उस वीडियो को स्टडी करके और उसके स्नैपशॉट्स निकाल लिए, जिसमें सारे जो लड़के हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। और फिर जो हमारे पटना के जोनल आईजी हैं उनको फर्दर कार्रवाई के लिए और भी लोगों को फर्दर कार्रवाई के लिए वो सब चीजें भिजवा दी। तो इस संबंध में गया जिला में एक 0 FIR जो है वो दर्ज की गई है और वो कोतवाली थाने में केस नंबर 238/18 दिनांक 11/5/18 अंडर सेक्शन 376, 354C एंड 67 IT एक्ट अगेंस्ट अननोन जो है वह केस दर्ज कर लिया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको बहुत जल्दी पहचान करके और उसके अंदर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इस मामले में की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद चार्जशीट जो समय पर की जाएगी और जो है वो त्वरित जो उसमें स्पीडी ट्रायल का जो प्रोसेस है वो फॉलो। ये वायरल वीडियो बताने के लिए काफी है कि जिस समाज में हम रहते हैं वो गर्व करने की बात तो दूर, भरोसे के लायक भी नहीं है। बार बार और हर बार ये सवाल कचोटने लगता है कि आखिर हम किस समाज में रहते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं। हम जिनको अपना मानते हैं वो अपने हैं या फिर अपनों के रूप में कोई हैवान तो नहीं। ये वायरल वीडियो कई सवाल खड़े करता है। सभ्यता के लवादे में ढके तरक्की पसंद समाज से सवाल पूछता है कि क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हम अपनों पर भी भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारा सिस्टम हमें सुरक्षा देने में सक्षम है? क्या कानून व्यवस्था पर भरोसा किया जा सकता है? क्या सरकार और प्रशासन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे सकती है? और आखिर में क्या हम अपनी बेटियों को यकीन दिला सकते हैं कि तुम सुरक्षित हो और कोई दरिंदा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा? बिहार को शर्मसार करने वाले इस वीडियो को देखकर इन सवालों के नकारात्मक जवाब ही मिलते हैं। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। चल भाग निकल जाओ। सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड परिसर स्थित शिवम ढाबा में एसडीओ विजया जाधव ने देर रात छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब और बियर जब्त की। एसडीओ ने शिवम ढाबे को सील कर दिया है। एसडीओ ने बताया कि इस ढाबे में रात को शराबियों का अड्डा लगा रहता था। बस स्टैंड होने के कारण देर रात तक महिलाओं का आना जाना होता रहता है और सुरक्षा के मद्देनजर ही ये कार्रवाई की गई है। इसका मतलब यहाँ पे इस होटल का उपयोग इन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है और काफ़ी सारे सोशल एलिमेंट्स यहाँ पे रात को 9:30 बजे के बाद आते हैं। ये इलाका बस स्टैंड है, यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं देर रात को बस से आती हैं, तो ये आने जाने के लिए थोड़ा सा असुरक्षित भी महसूस करती है। इसी इनपुट के बेसिस पे यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। अभी हम इस दुकान को सील करेंगे और उनका आवंटन रद्द करेंगे। शादी के जश्न में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बारात बक्सर के ब्रह्मपुर से रोहतास के दिनारा गई हुई थी। बारात में नाच का प्रोग्राम चल रहा था, तभी फायरिंग हुई और गोली विष्णुदेव तिवारी नामक शख्स को लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक अजीत तिवारी नामक शख्स ने एक गोली चलाई जिसमें विष्णुदेव तिवारी की मौत हुई है।